Hey friends, hello and welcome to the Chemistry e-learners. Myself is Gauri. हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कवर किए हैं मेटालर्जी के। यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं अबाउट फ्रक्चुएटेशन एंड लीचिंग। बिफोर गोइंग टू दैट कंसेप्ट, फर्स्ट हम जो कुछ भी हमने कल पढ़ा था वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ओके, सो व्हाट इज द स्लैग? स्लैग का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करे। मिनरल का मीनिंग क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस इसमें मेटल हो, कुछ परसेंट तो भी मेटल हो। और का मीनिंग मिनरल इज कन्वर्टेड इनटू और प्रॉफिटेबली और इकोनॉमिकली। गैंगू का मीनिंग क्या होता है? इम्प्योरिटी। फ्लक्स माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लक्स? टू रिमूव द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी। उसके बाद हम मेटलर्जी किसे कहते हैं? मेटलर्जी हम जो और टू मेटल कन्वर्ट हो सके हम उसे कहते हैं मेटलर्जी। बट किस प्रोसेस से? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से। उसके बाद हमने कुछ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके बारे में रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, रिफाइनिंग, ये सब कुछ हमने देखा। उसके बाद हमने क्या होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम कभी कभार लैविगेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन भी कह देते हैं। उसके बाद ग्रेविटी सेपरेशन भी उसे हम कह देते हैं। उसके बाद हम उसके प्रिंसिपल पर ये काम करती है, ये डेंसिटी के प्रिंसिपल पर काम करती है। ओके, डेंसिटी के प्रिंसिपल ये काम करती है। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं? पाउडर्ड और जो भी हमारे पाउडर्ड और है उसे हम 1 मिनट, अब मैंने आपको पाउडर्ड और होते हैं, हेवी बॉटम में आ जाते हैं एंड जो लाइट पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं? वॉश आउट होकर निकल लेते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। यह था हमारी कल की रिवीजन। उसके बाद हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में भी देखा था। उसके बाद हमने मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में देखा था। मैग्नेटिक सेपरेशन हम किसे कहते हैं? हम एक रोलर लेते हैं एंड रोलर में हम जब भी कभी और डालेंगे और हम यहाँ से अंदर डालेंगे एंड ये और इस चक्री में फिरेगा एंड जो मैग्नेटिक पार्ट है वो यहाँ आएगा एंड जो नॉन मैग्नेटिक है वो यहाँ आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल क्या है इसका? क्रोमाइट और Fe2O3। उसके बाद हमने और एक एग्जाम्पल देखा था, दैट इज द हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड द वुल्फ्रामाइट। ये हो गया हमारा सब कुछ मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। इतना सब कुछ हमने हमारे पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन हम आज के लेक्चर में जो देखने वाले हैं वो है फ्रक्चुएटेशन मेथड। क्या देखेंगे हम आज के लेक्चर में? फ्रक्चुएटेशन मेथड। एंड ये फ्रक्चुएटेशन मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये फ्रक्चुएटेशन मेथड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एंड इम्पोर्टेंट मेथड है। इसीलिए हम ये आज का हमारे कोट के साथ हम अच्छे से इसकी शुरुआत करेंगे। ओके, कोट के साथ हम इसे अच्छी से शुरुआत करने वाले हैं। क्या है हमारा आज का कोट? बिफोर द कोट हमने कल का इन शॉर्ट इन 2 मिनट दैट इज मैगी रिकैप में हमने रिवाइज कर लिया है। अब कोट के साथ आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। सो क्या कहता है हमें हमारा आज का कोट? पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। हमें खुद को ही पुश करना चाहिए, हमें खुद का कॉन्फिडेंस ही हमें बढ़ाना चाहिए। हम कर सकते हैं, ये हमें ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग करके हमें खुद को ही आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा कोट। ये कोट हमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी देकर जाता है, इसीलिए ये कोट हम रोज ले रहे हैं। ओके, अब आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्रक्चुएटेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे आज हम? फ्रक्चुएटेशन मेथड। क्या होता है फ्रक्चुएटेशन मेथड? इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें किस प्रकार के और आते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड और आते हैं।
कौन से और आते हैं? सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड और ही इसमें पाए जाते हैं इस मेथड में। ओके, ये मेथड किस चीज़ पे डिपेंड है? जब भी कभी हम वेटिंग ऑफ ओर करेंगे, अगर वो ओर पार्टिकल हम ऑयल में, या फिर जो ओर का पार्टिकल है ऑयल के साथ एंड गैंग वाला पार्टिकल वाटर के साथ, इस पर वो डिपेंड करता है। इट मीन्स जो कुछ भी ओर का पार्टिकल होगा, जो कुछ भी ओर का पार्टिकल होगा, ओर का पार्टिकल ऑयल में वेट होगा, ओर का पार्टिकल ऑयल में वेट होगा। ओके, ओर का पार्टिकल ऑयल में वेट होगा एंड जो कुछ भी उसमें गैंग प्रेजेंट है, जो कुछ भी उसमें गैंग प्रेजेंट है वो वाटर में वेट होगी, वाटर में वो वेट होगी। ओके, इतना क्लियर है आप सभी को? क्या कहा मैंने? जो कुछ भी और होगा, जो कुछ भी और होगा वो कहाँ जाएगा? जो कुछ भी हमारा और है वो वाटर ऑयल के साथ जाएगा एंड जो कुछ भी गैंग पार्टिकल है उसमें वो कहाँ जाएंगी? वो हमारे वाटर के साथ वेट हो जाएगी। ओके, इसका मीनिंग हम इसे कुछ याद कर सकते हैं? यस, हम इसे कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या? यस एनीबॉडी? हम इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, यानी कि OOW, हम इसे क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ OOW हम इसे वाव इस तरह से याद कर सकते हैं। WO एंड दिस W, हम इसे ऐसे ही याद रख लेंगे। ओके, हम इस तरह से याद कर सकते हैं एंड ये याद हो गया तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, ये हमने हमारे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में इतना तो देख लिया। ओके, अब इस फ्रॉथ फ्लोटेशन में और क्या और कौन सी चीज़ है कि हम उसे याद कर सकते हैं? अब यहाँ पर जिस प्रकार ये बेस्ट क्या प्रिंसिपल है इसका, ये हमें पता चल गया। क्या हम इसका प्रिंसिपल यहाँ लिख लें? यस, हम इसका प्रिंसिपल यहाँ लिख लेंगे। ये तो हमने लिखा ही है, लेकिन इन वर्ड्स अगर आपको पोर्ट्स में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बेस्ड ऑन preferential based on preferential weighting of ore based on preferential weighting of ore, particle by oil or particle by oil and gangue particle by H2O। उसके बाद जब हम फ्रॉथ फ्लोटेशन देख रहे हैं तो इसमें फ्रॉथिंग एजेंट क्या है, कलेक्टर क्या है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर किसे कहते हैं, डिप्रेसेंट क्या है, ये सब कुछ हमने यहाँ देखना है। तो लेट्स मूव नेक्स्ट पेज। ओके, ये आपने नोट कर लिया? यस, नहीं किया तो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम ये बात जानेंगे कि क्या होता है, हम फ्रॉथिंग एजेंट किसे कहते हैं? फ्रॉथिंग एजेंट। अब अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फ्रॉथ, फ्रॉथ का मीनिंग क्या है? दिस फ्रॉथ मीन्स जो भी कभी हम डिटर्जेंट पानी में जो झाग आता है हम उसे कहते हैं फ्रॉथ। तो ये फ्रॉथ क्या करता है? जो कुछ भी अब और है, यानी कि कुछ ना कुछ जो हैवी पार्टिकल है, हैवी पार्टिकल कहाँ आएंगे? हैवी पार्टिकल उसके सरफेस पे आएंगे एंड जो कुछ भी गैंग हो वो नीचे बॉटम में या फिर उसके सेटल डाउन हो जाएंगे वो उस कंटेनर के। ओके, तो इसमें कुछ हमें फ्रॉथिंग एजेंट लगते हैं। फ्रॉथिंग एजेंट क्या होते हैं? फ्रॉथ माने क्या? हम जो उसे झाग है वो हम क्या कहते हैं? उसे फ्रॉथ। तो उस फ्रॉथ के लाने के लिए कुछ एजेंट लगते हैं, हम उस एजेंट को क्या कहते हैं? फ्रॉथिंग एजेंट। हम उस एजेंट को क्या कहेंगे? फ्रॉथिंग एजेंट। फ्रॉथिंग एजेंट हम उसे कहेंगे। अब ये जो फ्रॉथिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल हम इसे क्या कह सकते हैं? पाइन ऑयल जो झाग लाने में मदद करे हम उसे क्या कहते हैं? फ्रॉथिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया उसका एग्जाम्पल? पाइन ऑयल। उसके बाद कलेक्टर लगता है यहाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कलेक्टर?
अगर मैं बात करूँ कलेक्टर कहाँ लगता है, कलेक्टर माने जो हमें ये सब कुछ कलेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि जो फ्रॉड है उसे हम किस प्रकार कलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ यूज करते हैं पोटेशियम इथाइल xanthate। क्या यूज करते हैं हम यहाँ, पोटेशियम इथाइल xanthate यूज करते हैं हम यहाँ, पोटेशियम इथाइल xanthate। फ्रॉड को स्टेबलाइज, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फ्रॉड आ गया है उसे हमें स्टेबलाइज करना है तो हमें क्या लगेगा, फ्रॉड स्टेबलाइजर भी लगेगा, फ्रॉड स्टेबलाइज सॉरी फ्रॉड स्टेबलाइजर ये फ्रॉड स्टेबलाइजर कौन कौन से है, फ्रॉड स्टेबलाइजर की मैं बात करूँ तो फिनॉल, क्रिसॉल, एनिलीन। फिनॉल, क्रिसॉल एंड एनिलीन ये हो गए हमारे फ्रॉड स्टेबलाइजर, कलेक्टर एंड फ्रॉडिंग एजेंट। और एक बार रिकॉल करिएगा, फ्रॉडिंग एजेंट क्या होता है, जो फ्रॉड लाने में हेल्प करे उसे क्या कहते हैं हम, पाइन ऑयल। कलेक्टर जो फ्रॉड को कलेक्ट करने में हेल्प करे उसे क्या कहते हैं, कलेक्टर। क्या कलेक्टर का नाम है, पोटेशियम इथाइल xanthate। फ्रॉड स्टेबलाइजर कौन सा है, फिनॉल, क्रिसॉल एंड द एनिलीन। फिनॉल, क्रिसॉल एंड द एनिलीन, हम इसे क्या कहते हैं, फ्रॉड स्टेबलाइजर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब ये जो हमने ये सब कुछ किया है उसमें मैं आपको एक केस लेती हूँ, एक बहुत ही प्यारा केस है। फॉर एग्जाम्पल अब ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्रॉड फ्लर्टेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉड फ्लर्टेशन मेथड हमारी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, हम सल्फाइड ओर के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। जब हम सल्फाइड के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ही कंटेनर में मैंने अगर 2 सल्फाइड ओर ले लिए हैं एक ही कंटेनर में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक कंटेनर लिया है एंड इस कंटेनर में मैंने कुछ अमाउंट में PBS डाला है एंड कुछ अमाउंट में मैंने ZNS डाला है, कुछ अमाउंट में ZNS एंड कुछ अमाउंट में PBS डाला है। ओके, अब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो है आपका PBS एंड जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो है आपका जिंक ZNS। PBS एंड ZNS, गैलीना एंड ZNS क्या होता है, यस एनीबॉडी, यस ZNS किसे कहते हैं हम, ZNS माने कि जिंक ब्लेंड। आप इसके हाथों हाथ नाम भी याद करना सीख लीजिएगा। PBS माने गैलीना एंड ZNS माने जिंक ब्लेंड। ओके, ये मैंने एक ही कंटेनर में दोनों ओर्स लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें इस प्रकार की कोई आए तो हम यहाँ एक डिप्रेसेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम यहाँ, डिप्रेसेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम यहाँ, एक डिप्रेसेंट यूज करेंगे। अब ये डिप्रेसेंट क्या होता है, ये डिप्रेसेंट है, इस डिप्रेसेंट का एक काम है। क्या काम है, जो कुछ भी एक और है इन दोनों में से, या तो वो PBS हो या तो फिर ZNS हो, इन दोनों और में से एक किसी को ये डिप्रेस करता है, एक किसी को ये क्या करेगा, डिप्रेस करेगा। लेकिन किसे डिप्रेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मान लो NaCN, हमारे सिलेबस में NaCN ये है डिप्रेसेंट, NaCN
ये डिप्रेसेंट है। जब भी हम ये NaCN डिप्रेसेंट लेंगे तो ये किसे डिप्रेस करेगा, ये हमारे जिंक को डिप्रेस करेगा, यानी कि जिंक के सल्फाइड ओर को ये डिप्रेस करेगा, जिंक के सल्फाइड ओर को ये डिप्रेस करेगा। तो जब भी कभी ये NaCN जिंक को डिप्रेस करेगा तो क्या रिएक्शन होगी। अब हमें जब इसकी रिएक्शन लिखनी है तो हम इसकी रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिएगा हम इसकी रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है अब PbS प्लस ZnS इट गिव्स। अब हमने क्या देखा है, ये जो कुछ भी हमने NaCN ये क्या यूज किया है यहाँ, डिप्रेसेंट। NaCN क्या है, मैं एरो के ऊपर लिख देती हूँ, NaCN हमने यहाँ यूज किया है। एंड ये NaCN किसे डिप्रेस करता है, हमारे जिंक को ये डिप्रेस करता है। जब ये जिंक को डिप्रेस करेगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ इसके बीच में एक रिएक्शन लिखनी होगी। अब PbS तो ऐसा कि ऐसा ही रहेगा, किसे डिप्रेस करने वाला है, ये जिंक को। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ZnNaCN4, NaZnCN4 इसने इस जिंक को डिप्रेस कर दिया। और जब जिंक को डिप्रेस कर दिया तो PbS ने अपनी जो कुछ भी फ्रक्सुलेटेशन की अपनी जो कुछ भी प्रोसेस है वो उसने कंप्लीट कर ली। एंड जब भी कभी इसका ये PbS का कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हमें एक एक्टिवेटर भी लगेगा, हमें यहाँ एक एक्टिवेटर भी चाहिए होता है। हम उस एक्टिवेटर को क्या कहेंगे, उस एक्टिवेटर को हम कहेंगे CuSO4। एंड इस एक्टिवेटर का क्या काम है, इस एक्टिवेटर का काम है कि जो कुछ भी फ्रक्सुलेटेशन हमने डिप्रेस किया था वो उसे फिर से एक्टिव करे या फिर उसे प्रमोट करे, या फिर उसे एक्टिव करे, ये काम है इस एक्टिवेटर का। ओके, क्या काम है, प्रमोट फ्रॉथ फ्लोएटेशन प्रमोट करिए, उसका काम है। ओके, ये हो गया हमारा फ्रॉथ फ्लोएटेशन। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक फ्रक्सुलेटेशन में, और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। यस, फ्रॉथ फ्लोएटेशन में हमने ये पढ़ा है कि जब भी कभी फ्रक्सुलेटेशन होता है वो सल्फाइड ओर का होता है। अगर और ऑयल में वेट हो जाए, और कभी भी ऑयल में ही वेट होता है, एंड जो कुछ भी हमारा गैंग पार्टिकल होता है वो हमारे वाटर में ही वेट होता है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा, फ्रॉथिंग एजेंट किसे कहते हैं, देन कलेक्टर किसे कहते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर किसे कहते हैं, ये हमने देखा। फ्रॉथिंग एजेंट हम किसे कहते हैं, हम जो कुछ भी पाइन ऑयल यूज करते हैं हम उसे कहते हैं फ्रॉथिंग एजेंट। कलेक्टर किसे कहते हैं, जो कुछ भी हमारा पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट है हम उसे कलेक्टर कहेंगे। फ्रॉथ स्टेबलाइजर किसे कहते हैं, फिनॉल क्रिसॉल एंड एनिलीन को हम क्या कहते हैं, फ्रॉथ स्टेबलाइजर। क्या क्या पढ़ा हमने, फ्रॉथिंग एजेंट पाइन ऑयल को, कलेक्टर पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट को, फ्रॉथ स्टेबलाइजर फिनॉल क्रिसॉल एंड एनिलीन को। मैं जब भी आपको ये ऐसे रटवा रही हूँ या कि आपको याद करें, आप मेरे साथ रिपीट करते चले जाना तो आपको याद हाथों हाथ याद होने लगेगा। फ्रॉथिंग एजेंट पाइन ऑयल, कलेक्टर पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट, फ्रॉथ स्टेबलाइजर फिनॉल क्रिसॉल एंड द एनिलीन, फिनॉल क्रिसॉल एंड द एनिलीन। ओके, हमने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस करी। कौन सी केस थी वो, जब भी कभी कोई एक ही कंटेनर में दो और आ जाए, एक ही कंटेनर में दो और लिए जाए वो भी सल्फाइड ओर के, तो हमें क्या करना है, ऐसा डिप्रेसेंट यूज करना है ताकि एक ओर को वो डिप्रेस करने के हमें मदद करे। हमें उस डिप्रेसेंट का नाम क्या है, NaCN। जब भी NaCN PbS एंड हम ZnS की रिएक्शन करेंगे तो ये वाला कंपाउंड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। एंड जब ये कंपाउंड फॉर्म होगा तो जो कुछ भी PbS है उसमें ये जो ओर है ये ओर अपने ऑयल के साथ अटैच हो जाएगा, एंड जो कुछ भी इसमें गैंग है वो वाटर के साथ वेट होकर निकल जाएगी, और जो भी हमारा फ्रॉथ है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब ये PbS का काम खो जाता है तो हमें एक एक्टिवेटर भी लगता है। एक्टिवेटर क्या करता है, जो कुछ भी हमारा फ्लोटेशन को प्रमोट करने के लिए यूज होता है, यहाँ ये हमें हेल्प करता है हमें
प्रमोट करने के लिए वो एक्टिवेटर कौन सा है, कॉपर सल्फेट, दैट इज द CuSO4। CuSO4 ये हो गया हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर का वो है लीचिंग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, लीचिंग। सो पुट द हेडिंग, हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, लीचिंग। सॉरी, लीचिंग। इस लीचिंग में हम क्या करेंगे, ये तो जो लीचिंग है ये हमारी कौन सी मेथड है, यस, फिजिकल और केमिकल। ये लीचिंग हमारी केमिकल प्रोसेस है, ये लीचिंग हमारी केमिकल प्रोसेस है। लीचिंग इज है ना फर्स्ट पॉइंट हमारा आज के लेक्चर, आज के इस नए पॉइंट का, दिस इज द, इट इज द केमिकल प्रोसेस। इट इज द केमिकल प्रोसेस है हमारी। क्यों केमिकल प्रोसेस है, बिकॉज हमने अभी तक हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, इसमें हमने कोई भी केमिकल यूज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हमने ग्रेविटी सेपरेशन की बात की है तो हमने बहुत ज़्यादा इजी प्रिंसिपल लगाया है कि जो कुछ भी हेवी पार्टिकल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, लाइट पार्टिकल वॉश अवे हो जाएगा। फिर हमने ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग या नेविगेशन के एग्जाम्पल क्या क्या देखे, कैसेटेराइट, ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड द हेमाटाइट। उसके बाद जब हमने मैग्नेटिक सेपरेशन की बात की तो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या क्या देखा, क्रोमेटो देखा, हेमाटाइट देखा, मैग्नेटाइट, वुल्फ्रामाइट। ओके, फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या क्या एग्जांपल है, सारे के सारे सल्फाइड ओर्स। इसमें क्या था, वाव, दैट इज द ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड ओर, यानी कि ऑयल ड्रॉपलेट्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स में वेट होंगे एंड वाटर गैंग्यू के साथ वेट होगा। उसके बाद हमने फ्रॉथिंग एजेंट, कलेक्टर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर, ये सब कुछ देखा। लेकिन जब हम लीचिंग की बात करेंगे तो इस लीचिंग में जब जो भी कुछ हमारी स्टेप होगी, यानी कि जो भी हम कुछ और लेंगे वो एक सुटेबल सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक Al2O3 और लिया है, Al2O3। हमें लीचिंग किसकी देखनी है, हमें लीचिंग बॉक्साइट ओर की देखनी है। हमें लीचिंग किस ओर की देखनी है, हमें लीचिंग बॉक्साइट ओर की देखनी है। बॉक्साइट ओर की हमें लीचिंग देखनी है। बॉक्साइट ओर का क्या फॉर्मूला है, जब भी हम बॉक्साइट ओर की बात करेंगे तो Al2O3 XH2O ये हमारा फॉर्मूला होगा। हम इसकी लीचिंग हमें देखनी है। जब ये और लेंगे तो एक ये जो और है ये एक और स्पेसिफिक सॉल्यूशन में, स्पेसिफिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, ये जो बॉक्साइट और है ये हमारा NaOH इस सॉल्यूट में सॉल्युबल है। ये इस सॉल्यूट में, इस सॉल्वेंट में, सॉरी, इस सॉल्वेंट में, इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। इस सॉल्वेंट में हमारा ये और सॉल्युबल है। ओके, उसके बाद इसमें अब ये हमने जो कुछ भी बॉक्साइट और लिया है, ईच एंड एवरी और में कुछ ना कुछ तो उसकी इम्प्योरिटी होती है। फिर इस बॉक्साइट और में क्या इम्प्योरिटीज है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, अब इस बॉक्साइट और में क्या क्या इम्प्योरिटी है, इन Al2O3 डॉट XH2O इम्प्योरिटीज, उसमें फिर सिलिकॉन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, कुछ आयरन के ऑक्साइड भी है एज अ इम्प्योरिटी। इसमें किस किस चीज की इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो किस किस चीज की इम्प्योरिटी है, सबसे फर्स्ट दैट इज द सिलिकॉन ऑक्साइड, उसके बाद टाइटेनियम ऑक्साइड एंड उसके बाद कुछ आयरन के ऑक्साइड के बारे में भी कहा गया है, आयरन के ऑक्साइड्स। फिर वो हेमाटाइट हो सकते हैं या फिर मैग्नेटाइट या फिर वुल्फ्रामाइट या फिर ये सब कुछ भी हो सकते हैं आयरन के ऑक्साइड्स में। ओके, ये तो हो गया सब कुछ लीचिंग। अब लीचिंग क्यों केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ बॉक्साइट और Al2O3 के बारे में कहाँ बात की जा रही है स्पेसिफिक।
ये बॉक्साइट और किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है? ये NaOH में। Al2O3 में किस किस चीज़ की इम्प्योरिटी है? सिलिकॉन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इस चीज़ की इसमें इम्प्योरिटी है। अब इस जो कुछ भी हमारा बेयर्स प्रोसेस है, हम इसे कौन सी मेथड कहेंगे? अब इसे हम बेयर्स प्रोसेस कहेंगे। कौन सी प्रोसेस कहेंगे? बेयर्स प्रोसेस। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी, ये आप अच्छे से नोट कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी भी अगर मैं बात करूँ Al2O3 में, Al2O3.XH2O में, Al2O3.XH2O में अगर इम्प्योरिटी है, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है बहुत ज़्यादा प्रमाण में, इफ मोर अमाउंट ऑफ impurity of iron oxide is present, impurity of iron oxide is present, iron oxide is present, then it is called as the which process? हम इस प्रोसेस को कहेंगे बेयर्स प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? बेयर्स प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को तब भी बेयर्स प्रोसेस कहेंगे। ओके। उसके बाद अगर इसी Al2O3.XH2O में अगर Al2O3.XH2O में इम्प्योरिटी ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड की मोर है, मोर इम्प्योरिटी ऑफ silicon oxide, more impurity of silicon oxide, that is the SiO अगर प्रेजेंट है तो हम इस प्रोसेस को कौन से प्रोसेस कहेंगे? हम इस प्रोसेस को सरपेक प्रोसेस कहेंगे। कौन सी प्रोसेस कहेंगे? सरपेक प्रोसेस हम इसे कहेंगे। कौन सी मेथड है ये वाली हमारी सरपेक प्रोसेस मेथड है। ओके, हमने क्या क्या देखा अभी तक? एक बार देख लीजिएगा। अगर मोर अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी किसकी है? आयरन ऑक्साइड की है, तो हम इसे कौन सी मेथड कहेंगे? उसे हम बेयर्स प्रोसेस कहेंगे। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की मोर इम्प्योरिटी है बॉक्साइट और में, तो इसे कौन सी मेथड कहेंगे? सरपेक प्रोसेस के नाम से हम इसे जानेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं मैंने इसका सॉल्वेंट चेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका सॉल्वेंट ही चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ NaOH हियर सॉल्वेंट इज, जो कुछ भी ये सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट है Na2CO3। अगर मैंने ये सॉल्वेंट यूज किया तो हम ये क्या यूज किया? मैंने यहाँ सॉल्वेंट यूज किया, तो हम इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस कहेंगे? अगर सॉल्वेंट भी चेंज होता है तो प्रोसेस का नाम भी यहाँ चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हॉल्स प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस हम इसे कहते हैं। क्या क्या देखा हमने? अगर बॉक्साइट ओर में आयरन ऑक्साइड की ज्यादा प्रेजेंस हो तो हम इसे क्या कहेंगे? बेयर्स प्रोसेस। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की ज्यादा प्रेजेंस हो हम इसे कौन सी प्रोसेस कहेंगे? सरपेक प्रोसेस। एंड Na2CO3 की अगर ज्यादा प्रेजेंस हो तो हम इसे कौन सी प्रोसेस कहेंगे? हॉल्स प्रोसेस। किस प्रोसेस से जानेंगे हम इसे? हॉल्स प्रोसेस के नाम से हम इसे जानेंगे। ये हो गई कुछ जनरल बातें अबाउट द लीचिंग। ओके, इसमें कई बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक NEET या फिर AIPMT PMT से डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं आपके लिए। ओके, उसके बाद और एक हम जो कुछ भी अब इसकी मेथड है, अब इम्पोर्टेंट मेथड हम इसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये जो हमें NaOH की है, दैट इज द लीचिंग है हमें, तो इस लीचिंग में हम
अगर रिएक्शन करवा दे Al2O3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, कौन सा NaOH? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया है, तो यहाँ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा? यहाँ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? NaAlOH4 ये यहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कब फॉर्म होगा? जब हम Al2O3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के बीच रिएक्शन करवाएंगे। एंड जब हम इसमें NaAlOH4 की रिएक्शन हम जब CO2 के साथ करेंगे, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? CO2 के साथ करेंगे, तो हमें एक इसकी रिएक्शन प्लस CO2, इसी हमने NaOH4 में OH4 में CO2 जब हम ऐड करेंगे तो हमें Al2O3.XH2O मिलेगा। Al2O3.XH2O हमें ये फॉर्म होगा। एंड जब भी हम इस Al2O3XH2O को हिट करेंगे तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3 मिल जाएगा। कौन सा फॉर्म मिलेगा हमें? एकदम प्योर फॉर्म मिलेगा, इसमें कोई भी इम्प्यूरिटी वगैरह नहीं होगी। एंड जो हमने लिया है यहाँ ये वाला, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी है, इम्प्यूरिटी इसमें प्रेजेंट है। ओके, एंड प्लस जो XH2O है वो XH2O के H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हमें यहाँ प्योर Al2O3 लीचिंग के द्वारा हमने ये प्योर वाला जो कुछ भी कंपाउंड है वो हमने तो प्राप्त कर लिया है, प्योर Al2O3। उसके बाद और एक प्रोसेस है लीचिंग में ही, मैक अथोरसाइनेट प्रोसेस, एंड हम सरपेट प्रोसेस भी अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। यस, एंड ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। ओके, बाय।